डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। गौतम अडानी ग्रुप और बैंक ऑफ बड़ौदा पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। गौतम अडानी ग्रुप खुद तो डूबा ही, लेकिन अब तो इसे बैंक ऑफ बड़ौदा का भी साथ मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस डूबने डुबाने के खेल में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ संजीव चड्ढा का बड़ा फायदा हुआ है। तो क्या है पूरा खेल, समझिएगा, एक एक खबर को ध्यान से देखिएगा, कैसे इन फैक्ट्स के जरिए पूरी पोल पट्टी खुलेगी हम आपको दिखाते हैं। देखिएगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, कांग्रेस प्रवक्ता है, नेता है, दो खबरों के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं। एक में देखिएगा लिखा हुआ है कि सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक संजीव चड्ढा का कार्यकाल बढ़ाया। तो ये खबर निकलकर सामने आई 15 जनवरी 2023 को। जब ये खबर निकलकर सामने आई तब तो कुछ भी नहीं हुआ था, गौतम अडानी बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे थे। लेकिन हाँ, इतना तो साफ इस खबर में दिखाई दे रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो निदेशक हैं, जो सीईओ हैं संजीव चड्ढा, उनको सरकार की तरफ से एक फेवर मिला है। तो अब कांग्रेस का कहना है, विपक्ष का कहना है, आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं संजीव चड्ढा पर कि इन्होंने इसी फेवर को सरकार को रिटर्न कर दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐलान किया कि हमें कोई चिंता नहीं है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स गिर रहे हैं, अडानी ग्रुप का क्या हो रहा है, हम तो अडानी ग्रुप को लोन देंगे। क्या खबर निकलकर सामने आई आप जानते हैं, 21 फरवरी को बड़े ही छाती पीटते हुए ये जो सीईओ हैं संजीव चड्ढा, इन्होंने ये ऐलान किया। इसी पर अब बवाल मच चुका है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो खबरों को शेयर करते हैं उसके साथ ये भी लिखते हैं कि क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। क्रोनोलॉजी समझाते हुए लिखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अडानी को 5069 करोड़ का लोन दिया। अब क्रोनोलॉजी जानिए। बैंक के एमडी का कार्यकाल 19 जनवरी 2023 तक का था। 15 जनवरी को सरकार ने बैंक के एमडी संजीव चड्ढा का कार्यकाल बढ़ा दिया। 21 फरवरी को एमडी ने कहा कि अडानी के शेयर गिरने के बावजूद अडानी को कर्ज देंगे। तो क्या कहा था संजीव चड्ढा ने, एक बार उनका बयान फिर से आपको बताती हूँ। देखिएगा खबर द वायर की, इसमें लिखा हुआ है कि बैंक ऑफ बड़ौदा अडानी समूह को कर्ज देना जारी रखेगा, बैंक सीईओ ने कहा। संजीव चड्ढा ने कहा कि अमेरिकी इन्वेस्टर्स रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के आरोपों के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि वे अडानी शेयरों को लेकर बाजार की अस्थिरता पर चिंतित बिल्कुल भी नहीं है। अगर अडानी समूह मानकों को पूरा करता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा उसे कर्ज देगा। तो अब यहाँ पर इस पूरे खेल में गौर करने वाली बात यह है कि संजीव चड्ढा को आखिर चिंता भी किस बात की होगी, क्योंकि उनके जेब से तो ये पैसा जा नहीं रहा है, ये पैसा है जनता का। आप जानते हैं बैंकों में किसका पैसा जमा होता है, आम जनता का पैसा जमा होता है। और अगर शेयर्स में गिरावट आती है या फिर कि बैंक डूब जाता है तो किसका नुकसान होता है, आम जनता का होता है। इस नुकसान से की चिंता ही क्यों होगी, क्योंकि जब इस नुकसान से भी फायदा होता हुआ नजर आए तो क्या ही फर्क पड़ता है। फिलहाल आपको बता दें कि एक तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा लोन पर लोन दिए जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज ही की खबर ने बैंक ऑफ बड़ौदा के जो शेयर्स हैं उस पर लोअर सर्किट लगा दिया है। खबर निकलकर सामने आई है न्यूज़ 24 की। आप देखिएगा, जो मैंने कहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, बिल्कुल फिट क्यों बैठता है, इसके लिए आप न्यूज़ 24 की खबर देखिए। आज ही की खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि अडानी ग्रुप के शेयरों में अब भी गिरावट जारी, सभी 10 शेयरों में गिरावट जारी, सेंसेक्स 450 अंक नीचे गिरा है। तो खबर निकलकर सामने आई है, 22 फरवरी की खबर है कि लगातार गिरावट जारी है। खबर देखिएगा फाइनेंशियल की, इसमें लिखा भी हुआ है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कि अडानी ग्रुप शेयरों में गिरावट जारी है। आज यानी 22 फरवरी के कारोबार में ग्रुप के सभी 10 शेयर टूट गए हैं। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही यानी 24 जनवरी से अडानी ग्रुप शेयरों पर दबाव बना हुआ है। इस गिरावट में 10 में से 7 शेयर ऐसे हैं जिनमें एक साल के हाई से 56 से 82% तक की गिरावट
आ चुकी है। तो इस गिरावट की तो चिंता बैंक ऑफ बड़ौदा को है नहीं। फिलहाल कितना चिंता करने वाला विषय निकलकर सामने आया है वो आपको आगे मैं दिखाऊंगी। आगे देखिएगा, खबर में लिखा है कि यानी इनमें निवेशकों का पैसा 82% तक कम हो चुका है। अन्य 3 शेयर में भी अपने हाई से भारी डिस्काउंट का ट्रेड कर रहे हैं यानी बेचा जा रहा है। इस गिरावट में अडानी ग्रुप शेयरों का कंबाइंड मार्केट कैप 10,000 करोड़ डॉलर से नीचे आ गया है। तो लबोलबाब ये है कि 10,000 करोड़ डॉलर से नीचे मार्केट कैप आ चुका है। 450 अंक तक सेंसेक्स गिर चुका है। जो शेयर्स है अडानी ग्रुप के उसमें गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। तो जब अडानी ग्रुप में गिरावट है तो कर्ज देने वाले बैंक में गिरावट कैसे नहीं होगी। खबर देखिएगा, आज ही की खबर देखिए। 22 फरवरी का मैं आपको सेंसेक्स दिखाती हूँ। आप देखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का कि इसके शेयर्स में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। -2.85% की गिरावट दर्ज की गई है। ये आज का स्क्रीनशॉट है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे अडानी ग्रुप खुद तो डूब ही रहा है, उसके साथ कर्ज देने वाली बैंक ऑफ बड़ौदा भी अब डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके शेयर्स, खबर तो यहाँ तक निकलकर सामने आ रही कि उसके शेयर्स में लोअर सर्किट लग रहा है। तो संजीव चड्ढा जो है बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे कि हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है, अगर मानकों को पूरा करेंगे तो हम लोन देते रहेंगे। लोन दिया भी जा रहा है, लेकिन ये लोन देने से भी गौतम अडानी की स्थिति में किसी तरह का कोई सुधार नहीं आया। और आलम तो ये हो गया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के भी शेयर्स गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़े ही बाजे गाजे के साथ दावा किया गया था कि शेयर में गिरावट से नहीं घबराते हैं संजीव चड्ढा, तो अब घबराने वाली खबर निकलकर सामने आ गई है। वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जब संजीव चड्ढा का कार्यकाल बढ़ चुका है, उनके जेब से पैसा जा नहीं रहा है, सरकार का फेवर रिटर्न करने की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में उनको फर्क ही क्यों पड़ेगा, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है यहाँ पर समझने वाली बात यह है। अब इस पूरे खेल में क्या अपने फायदे के लिए जनता के पैसों की बलि चढ़ाई जा रही है, जनता की कथित लूट की जा रही है, सवाल इस बात का बनता है। इस सवाल के जवाब में आपका क्या कहना है, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।